लोकार्पण पट्टी का वहाँ स्थल पर नहीं मिली थी। इस बाबत नगर पालिका द्वारा प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और थाना अधिकारी श्री अजय शिव जी राव ने बारे में जो दर्ज प्राथमिकी या परिवाद जो पेश किया गया वो पूर्णतः मिथ्या है। मैं स्वयं हिंदू धर्म में विश्वास रखता हूँ, हिंदू धर्म का हूँ और देवस्थान पे जूते पहन के जाना, जो वहाँ के व्यवस्था समिति के लोग हैं, जिन लोगों को उस लोकार्पण का विरोध करना था, उन्हीं के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और परिवाद भी उन्हीं के द्वारा पेश किया गया है। माता परिसर में हुए लोकार्पण पट्टिका के विवाद और उस पर से एक और नया उसी के साथ विवाद की नगर पालिका के ईओ जहां बायण माता मंदिर में जूते पहनकर गए थे, तो खबरों के अंदर की खबर की सच्चाई के लिए हम जानना चाहेंगे नगर पालिका के अधिशासी अभियंता मोहिल साहब से। सर, आपका स्वागत है। बताएं कि उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ था। उस दिन सामान्य जो लोकार्पण हो रहे थे उसी के अनुरूप एक दिन पूर्व जो व्यवस्था की गई थी, जिसमें लोकार्पण पट्टी का वहाँ स्थल पर नहीं मिली थी, इस बाबत नगर पालिका द्वारा प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और थाना अधिकारी श्री अजय शिव जी राव ने 6 तारीख को सायंकाल मौके पर मुझे बुला करके पट्टी का वहीं ढूंढ करके सुपुर्द की थी। तत्पश्चात जो सामान्य प्रक्रिया है उसके अंतर्गत लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा था। लगभग 2:30-3 बजे के आसपास जो निर्धारित स्थल है बायण माता मंदिर का, वहाँ पर लोकार्पण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। दरमियान जिन लोगों को विरोध करना था वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे और नगर पालिका द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही थी, मैं स्वयं मौके पर अपने कर्मचारियों के साथ उस व्यवस्था में सहयोग कर रहा था। मेरे बारे में जो दर्ज प्राथमिकी या परिवाद जो पेश किया गया वो पूर्णतः मिथ्या है। मैं स्वयं हिंदू धर्म में विश्वास रखता हूँ, हिंदू धर्म का हूँ और देवस्थान पे जूते पहन के जाना पूर्ण रूपेण मिथ्या और भ्रामक बात है, जो नगर पालिका द्वारा विरोध में करने के कारण जो राजकार्य का मुकदमा दर्ज करवाया गया, उससे ध्यान भटकाने के लिए और अव्यवस्था पैदा करने के लिए ये बात दर्ज कराई गई है। मैं हिंदू धर्म का हूँ। मैं उस दिन तो मंदिर में ही नहीं गया था, उससे पहले गया हूँ, बहुत सारी बार गया हूँ और दर्शन जो विधिवत जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से किए हैं। यह बात सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही है ताकि जो राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज हुआ है उसके संदर्भ में मेरे दिमाग पर मानसिक प्रेशर बनाया जा सके। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे ऐसे कोई राजनेता है, कोई किन्हीं संगठनों के लोग हैं जो आपको ऐसा मानसिक प्रताड़ना करना चाहते हैं? नहीं, नहीं, राजनीतिक और संगठनों जैसी कोई बात नहीं है। जो वहाँ के व्यवस्था समिति के लोग हैं, जिन लोगों को उस लोकार्पण का विरोध करना था, उन्हीं के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और परिवाद भी उन्हीं के द्वारा पेश किया गया है। जबकि उस दिन तो मैं मंदिर में ही नहीं गया। जब गया ही नहीं तो जूते पहनना और जूते खोलने वाली बात तो आती ही नहीं है। जाता तब ये सब चीज़ें आती, क्योंकि उस समय तो जो लोकार्पणकर्ता पधारे थे, उनके साथ जो अतिथि थे वही अंदर गए थे। हम तो हमारी व्यवस्थाओं के लिए बाहर ही थे और बाहर तो लगभग सभी लोगों ने जूते पहन रखे थे। जो परिसर है जहाँ गरबा होता है उस परिसर के अलावा तो मैं कहीं गया ही नहीं था। तो ये बात भ्रामक और मिथ्या है। अच्छा, एक इसमें आपके ये जूते पहनने और मंदिर में जाने का ये जो कंट्रोवर्सी हुआ है, इस पर स्थानीय विधायक और भाजपा ने उदयपुर डीएम कलेक्टर साहब को भी आप अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं? देखिए मेरे नहीं, मैं मेरा सवाल सुधार करूं कि उन्होंने सीआई साहब के ट्रांसफ़र रोकने की बात करी है और इस मामले में आपके जूते पहनने की भी चर्चा हुई और एक उच्च स्तरीय जांच की बात मांग रखी है स्थानीय विधायक और भाजपा पदाधिकारियों ने। तो आप अपना क्या पक्ष रखना चाहेंगे पब्लिक के सामने? नगर पालिका सलूगढ़ द्वारा सभी कार्रवाई राजकीय जो आदेश है समय समय पर जारी जो परिपत्र है उनकी पालना में की गई है। बाकी जो राजनीतिक मसले हैं इन पे मेरे अपनी कोई व्यू नहीं है, क्योंकि राजनीतिक चीज़ों से मेरा अपना कोई सरोकार नहीं। प्रशासनिक रूप से जो चीज़ें होनी चाहिए वही मैंने की है और बाकी तो जो भी है जांच में सारे तथ्य उभर कर सच्चाई सभी के सामने जरूर आएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। आप थे हमारे साथ में सलूम्बर नगर पालिका अधिशासी अभियंता मोहित जी मोहिल। तो उन्होंने बताया अपना पक्ष। देखना होगा अब इसमें जो भाजपा पदाधिकारी और हिंदू संगठनों द्वारा जो
मोर्चा खोला गया है बायण माता परिसर में। लोकार्पण पट्टिका की ये जो गदर है अब ये कहाँ तक पहुँचती है, आप बने रहे मेवाड़ न्यूज़ 86 पर।